नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, तो मैंने आज पहनने के लिए पीले रंग की साड़ी और लाल रंग की मोतियों की माला निकाली है। तो आज मेरे प्यारे कान्हा जी का बर्थडे है, तो आज का दिन तो खास होना ही है। आज दिन की शुरुआत मैं पूजा करने से शुरू करती हूँ, क्योंकि आज मैं सारे दिन बहुत बिजी रहने वाली हूँ। कई चीज़ें बनानी है, तो मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। और इनके भोले बाबा जो ऊपर बेलपत्र के वहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी तैयार करना है, क्योंकि प्रिय सखा तो इनके वही हैं जो आंखें बंद करके इन्हीं की लीलाओं में मगन रहते हैं। लो आ गए हमारे कान्हा जी के सखा भोले बाबा। आज हमारे भोले बाबा भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके सखा का बर्थडे जो है। आज शाम की रसोई की तैयारी मैंने दोपहर से चालू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने गोले को कद्दूकस करा है। इसमें बहुत टाइम लग जाता है ना कद्दूकस करने में, तो मैंने पहले यही कर लिया कद्दूकस। शाही टुकड़ा मेरी बेटी ने बनाया है। उसने कहा मम्मी आप इस पर रबड़ी लगा दो और मेवा लगा दो, बाकी तो सारा तैयार हो चुका है। ये कान्हा जी के बर्थडे की तैयारी में घर के सारे सदस्य लगे हुए हैं। कोई काजू बर्फ़ी बना रहा है तो कोई गोले की बर्फ़ी बना रहा है। तो वो दोनों चीज़ें हमने जमने के लिए रख दी हैं, शाम तक जमी जाएंगी। दोनों बेटियां मिठाइयाँ बनाकर मंदिर चली गई हैं। हमारे पास में ही मंदिर है, तो वहाँ कीर्तन हो रहा है, तो वहाँ जाना था उन्हें। तो दोनों बेटियां चली गई हैं और मुझसे बोल के गई हैं मम्मी आप भी रसोई का काम ख़त्म करके वहाँ आ जाना। मगर मैंने बनानी है कचौड़ी और ब्रेड। तो कचौड़ियों को भरना भी मुझे ही है, बेलना भी मुझे ही है, सेकना भी मुझे है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैंने अपने फेवरेट ब्रेड पकोड़े बनाए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर बनाती हूँ। कोई भी त्योहार हो ब्रेड पकोड़े ज़रूर बनाती हूँ। बच्चे मेरे मंदिर गए हुए हैं देखने झांकियाँ, तो उनका वहाँ से फ़ोन भी आ गया कि मम्मी अभी आपका काम नहीं ख़त्म हुआ, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे मंदिर में। मेरे पड़ोसी भी सारे मंदिर में चले गए, पर मैं ही रह गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बना लेती हूँ, फिर मंदिर जाऊँगी मैं। अब ये थोड़ा बर्फ़ियाँ भी जम गई हैं, तो इनको भी काट लेती हूँ, क्योंकि रात को 12 बजे आऊँगी ना, तो फिर मन नहीं करता इतनी रात में ये कटिंग वटिंग करना। तो अभी ज़्यादा सख्त नहीं जमी है, थोड़ा ढीली जमी है। कोई बात नहीं, ऐसे काट के रख देती हूँ, रात को आके इनका भोग लगा दूँगी मैं। अब मेरा रसोई का काम ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ मंदिर अपने बच्चों के पास झांकियाँ देखने। यहाँ तो कृष्ण जी की लीला हो रही है, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ। तो मैंने थोड़ी देर यहाँ पे पीछे खड़े हो गई, लीला को देख लिया, अच्छी लग रही है। लो जी कान्हा जी की गाय तो यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या पता घूमते हुए कान्हा जी यहीं आ जाएं। जब जब मैं इस मंदिर में आती हूँ ना, तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि इस मंदिर के सामने ही मेरी शादी का रिसेप्शन हुआ था। हमारे ज़माने में कहाँ होते थे बैंक्वेट हॉल, ये तो अब बैंक्वेट हॉलों में शादी होने लग गई है। हमारे टाइम में तो टेंट लगाते थे बड़े बड़े, उनमें ही शादियाँ करते थे। तो हमारी शादी भी यहीं पे हुई थी, मंदिर के सामने टेंट लगा के। देखो मैं तो फिर अपनी पुरानी यादों में खो गई। तो यहाँ पे मंदिर में कीर्तन भी अच्छे से हो गया और पूजा भी अच्छे से हो गई। प्रसाद लेके हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो बेटियाँ कह रही हैं कि मम्मी कान्हा जी की गाय तो यहीं बैठी हैं, तो इन्हीं को प्रसाद खिला के चलते हैं, भूखी हैं देख रही हैं हमारी तरफ। तो हम अपना सारा प्रसाद कान्हा जी की गाय को ही खिलाया है। मंदिर से घर आते आते हमें करीब 12:30 बज गए। तो घर आके हमने फटाफट से कान्हा जी को नहलाया और फिर उनको भोग लगाया। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर सभी सदस्यों ने एक साथ बैठ के खाना खाया। तो आज मेरा जन्माष्टमी का दिन, कान्हा जी का बर्थडे का दिन इस तरह से गया। आपका किस तरह से गया मुझे बताना।